नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, इस समय पूरा भारत, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, हर जगह कोरोना महामारी ने तांडव मचा कर रखा है और हर भारतीय इस समय परेशान है, हर भारतीय इस समय भयभीत है कोरोना महामारी से। लेकिन कुछ आंदोलन जीवी अभी भी आंदोलन खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो करीब करीब 3.5 महीने से किसान के नाम पर दिल्ली की बॉर्डर्स को घेरे खड़े हुए हैं, वो लोग अब कोरोना महामारी को फैलाने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ की नजर इन पर पड़ चुकी है। तो आज हम ये मुद्दा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आखिरकार योगी आदित्यनाथ की नजर राकेश टिकैत पर और इन आंदोलन जीवियों पर पड़ी तो पड़ी कैसे, आइए आपको पूरा मैटर समझाते हैं। दोस्तों, पूरे देश में इस समय कोरोना महामारी का प्रकोप है, हर भारतीय परेशान है और हर भारतीय ये चाहता है कि कैसे भी करके ये महामारी जितना जल्दी खत्म हो जाए उतनी अच्छा है, क्योंकि अगर जितने जल्दी खत्म होगी लोगों के रोजगार चले गए हैं, लोग परेशान हैं और बहुत बुरी तरह से लोगों के परिवार प्रभावित हुए। दोस्तों, आज हम भी आपसे अपील करना चाहेंगे कि इस महामारी पर आप मास्क जरूर पहने, हाथों को सैनिटाइज करें और एक बात कि आप बाहर मत निकलिए, आप अंदर ही रहिए, क्योंकि जिस तरह से आप हमेशा टीवी चैनल में इस समय देख रहे हैं कि लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं, कई सारे मेरे दोस्त कोविड पॉजिटिव खुद हो चुके हैं। तो मैं इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज अपने घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए और बच्चों का, अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे टॉपिक को। तो दोस्तों, इस समय पूरे देश में कोरोना महामारी चल रही है और किसान आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, इस समय जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दो ऐसे फुटेज है जो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना क्राउड है। ये सबसे पहला जो फुटेज मेरे सामने है, आप देख सकते हैं, ये कुंभ का फुटेज है जो हरिद्वार का है। कुंभ का फुटेज जिस समय आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो हरिद्वार का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ के संतों से अपील की थी कि आप इस कुंभ को खत्म करें और प्रतीकात्मक रूप से इस कुंभ को रखें। साधु संतों ने मान लिया, कुंभ को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। प्रतीकात्मक रूप में खाली 4 से 5 लोग कुंभ में स्नान करेंगे और इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाएगा। इधर आप इस समय देख रहे हैं, रमजान का महीना इस समय पूरे देश में चल रहा है और हर इंसान जो माइनॉरिटी है वो रमजान के महीने में रोजा रहता है और अपने आराध्य की आराधना करता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि रमजान का महीना चल रहा है, आप घर के अंदर ही नमाज पढ़े, घर के अंदर ही सारे अपने जो पूजा पाठ है करें, बाहर ना निकले। रमजान में मस्जिदों में बहुत भयंकर भीड़ हो रही है और बहुत जगह अभी भी लोग नहीं मान रहे हैं। तो ये बात आप समझने वाली होगी कोरोना स्पीड। अब देखते हैं किसान आंदोलन की ओर हम बढ़ेंगे। किसान आंदोलन 3.5 महीने से चल रहा है और किसानों के नाम पर इस आंदोलन को चलाया जा रहा है। अब किसान आंदोलन को इस तरह कर दिया गया है कि राकेश टिकैत हर जगह जाते हैं और किसानों के बीच में रैलियां करते हैं, गांव-गांव जाकर रैलियां कर रहे हैं। इतना उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 27 से 28 हजार पर डे केस आ रहे हैं और राकेश टिकैत अपनी रैलियों में बिजी हैं। किसानों के बीच में बैठते हैं, गांव में स्प्रेड फैला रहे हैं, क्योंकि गांव के अंदर अभी उतना कोरोना नहीं फैला है जो कोरोना शहरों के अंदर है। चाहे वो हम दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, लखनऊ की बात करें, जो बड़े बड़े शहर हैं, जितना कोरोना यहाँ फैला हुआ है गांव के अंदर नहीं फैला हुआ। लेकिन राकेश टिकैत जाकर वहां भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि ये तीनों कृषि काले कानून वापस होने चाहिए। हम किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करते, लेकिन अगर ये कृषि काले कानून है, जब आप जिंदा रहेंगे तब तो आप इन कानूनों को वापस करवा पाएंगे। अगर आप लोगों में स्प्रेड फैलाएंगे और लोग, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर कुछ हो गया तो कौन इन काले कानूनों के लिए लड़ेगा? अगर आपके लिए काले कानून है तो कौन इन काले कानूनों के लिए लड़ेगा? तो चलिए देखते हैं कि किसान आंदोलन कहां तक गया है। दोस्तों, जो यूपी गेट है, गाजीपुर बॉर्डर, वहां के लोग बहुत परेशान हो गए हैं। वहां के लोगों ने पत्र लिखा है वहां के लोकल पुलिस को और कहा है कि इस किसान आंदोलन को खत्म करवाया जाए। क्यों खत्म करवाया जाए, इसके पीछे रीजन है।
आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं ये किसान आंदोलन के हाल है। भीड़ नहीं रह गई है, पूरा टेंट खाली है। 150 लोग वहां आकर बैठते हैं और अपना जैसे भी टाइम काट रहे हैं, क्योंकि अब वहां पर अब जलसे नहीं होते, वहां पर खाना नहीं बढ़ता, वहां पर अब कुछ भी नहीं होता। वहां पर जिस तरह आपने देखा कि बड़े बड़े मीडिया चैनल के कैमरे होते थे, लोग कैमरों के सामने आने की कोशिश करते थे कि मैं भी हाईलाइट हो जाऊंगा। आपने देखा होगा राकेश टिकैत जिस तरह बहुत तेजी से हाईलाइट हुए, तो वैसे ही अब वहां पर वो ग्लैमर नहीं है। जो ग्लैमर मीडिया का ग्लैमर होता है, कैमरों का ग्लैमर होता है, वो ग्लैमर किसान आंदोलन से खत्म हो चुका है। और किसान आंदोलन में खाली टेंट बचे हुए हैं, 150 लोग बैठे हुए हैं और किसी तरह से इस किसान आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं, सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने दिनों तक आंदोलन में बैठे थे। लेकिन किसान आंदोलन की बात करें तो वहां पर भीड़ नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूं वहां पर, मैं आज से 5 दिन पहले गया, मैंने देखा वहां पर एक भी भीड़ नहीं है। 100 से 50 लोग बैठते हैं, दूर दूर बैठते हैं, किसी टेंट में 1 आदमी है, किसी टेंट में 2 आदमी है, ऐसे करके बहुत सारे टेंट उखाड़ लिए गए, बहुत सारी जगह खाली हो गई। लेकिन अभी भी किसान आंदोलन के नाम पर बॉर्डर्स को सील कर कर रखा गया है। तो इसलिए वहां के लोगों ने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है वहां की लोकल पुलिस के द्वारा कि ये किसान आंदोलन खत्म करवाया जाए। योगी आदित्यनाथ की सीधी सीधी नजर इन आंदोलन पर है कि आखिरकार जिस आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए और योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी उत्तर प्रदेश की ओर नजर बनाए हुए। लखनऊ के हालात इस समय बहुत ही बुरी स्थिति में है। लखनऊ में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी है, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने 4 दिन के अंदर वहां पर ऑक्सीजन के प्लांट लगवा दिए। तो योगी आदित्यनाथ ने किसान आंदोलन पर भी नजर बनाई हुई है और किसान आंदोलन अगर कुछ दिन में खत्म हो जाए, अगर किसान आंदोलन के तंबू 4 से 5 या 10 दिन के अंदर उखड़ जाएं, तो आप ये मत सोचिएगा कि किसान आंदोलन के तंबू क्यों उखाड़ दिए गए, क्योंकि पूरा देश इस समय कोरोना महामारी से भयभीत है और हर इंसान चाहता है कि कैसे भी करके इस कोरोना महामारी से बचा जा सके, अपनों को बचाया जा सके, अपने परिवार को बचाया जा सके, अपने दोस्तों को बचाया जा सके, अपने समाज को बचाया जा सके। क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी ने लोगों की जान ली है, जलती हुई जब हम लाशें देखते हैं तो हमारा दिल भी करा उठता है कि आखिरकार किसको नजर लग गई हमारे भारत को। जिस तरह से हम लोग घूमते थे, फिरते थे, टहलते थे, बहुत मौके मिलेंगे, अभी बहुत समय है, आपके पास जिंदगी है, आप बहुत सारा एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन जब आप बचेंगे तभी तो एंजॉय कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे दोबारा यही अपील करना चाहूंगा कि आप जो मेरे व्यूअर हैं, लोगों से कहिए कि प्लीज घर के अंदर रहिए, आप बाहर मत निकलिए, क्योंकि आने वाला जो समय है, जो स्प्रेड है और तेजी से फैलता जा रहा है, रोज आंकड़े क्रॉस कर रहा है, लाखों, 2 लाख, 2.5 लाख के ऊपर आंकड़े जा रहे हैं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 25,000 से ऊपर केस आ रहे हैं पर डे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक है ये वायरस, कितने लोगों को प्रभावित कर रहा है ये वायरस। आप अपने आप को सुरक्षित रखें, घर के अंदर रहें, हाथों को सैनिटाइज करें और अपने परिवार की रक्षा करें, बाहर मत निकलिए, क्योंकि आपका जीवन हमारे लिए बहुत अनमोल है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक पर। जय हिंद।